दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। बुधवार को हरिद्वार में हर की पौड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रतिष्ठा पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में गंगा जी को प्रणाम कर पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। कि जो लोग धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये शंकराचार्य जी की पीछ है। शंकराचार्य जी हमारे प्रमुख हैं धर्म के, उनकी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग जो हैं धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आप बाबा केदार की फ्रेंचाइजी जो है बांटने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। भगवान केदार उनको सद्बुद्धि दे, और जो बाबा केदार में ही सबकी आस्था है। हम सभी धर्म के हिंदू धर्म की आस्था जो है वो बाबा केदार में है, और केदारनाथ में ही बाबा केदार की आत्मा बसती है, और वहीं पर हमारा विश्वास है। कई बार इस मामले को कांग्रेस ने उठाने का काम किया है, और अब तो शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा है कि वहाँ 228 किलो सोना जो है वहां से गायब हो गया है, चांदी गायब हो गया है। तो ये किस तरह की राजनीति, धर्म की राजनीति किस तरह की ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आपको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी तो लोग कहते थे कि केदारनाथ की यात्रा दोबारा शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन ये हरीश रावत जी की जीवटता थी कि उन्होंने 1 साल में जो है उस यात्रा को शुरू करने का काम किया। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, भगवान केदार उनको सद्बुद्धि दें और केदारनाथ जी की जो आस्था है उसको बनाए रखें। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपाइयों भगवान को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपाइयों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भगवान को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगवान को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिरों का व्यवसायीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसका नाम से ही स्पष्ट हो गया, आपने नाम ले लिया। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा है, और गंगा जी का आशीर्वाद लेकर, उनकी गंगा जली लेकर हम जा रहे हैं। केदार बाबा का जल अभिषेक करेंगे। ये जो नफरत की राजनीति पूरे भारत में फैलाई जा रही है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ बाबा के मंदिर में जो सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, उसके मंदिर में सोने की चोरी का हम लोग लगातार जांच की मांग रख रहे। पिछले 1 साल से अभी तक जांच नहीं बैठी, और अब शंकराचार्य जी ने भी इस मांग को कराया। तो बीपीडीसी के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं दे पाए जब उन्होंने गर्भगृह के नियम तोड़े, वो एकदम से हमारे शंकराचार्य जी पे बोल रहे हैं। और राजा हो या रंक, भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को कोई अधिकार नहीं था कि वो केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़े। 5 कैमरे लेके गए। आप और हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम अपना मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मोदी जी 5 कैमरे लेके गए। कृष्णा माई की गुफा का मामला भी है। कृष्णा माई की गुफा है जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, और बच्चा बूढ़ा सब जानता था कृष्णा माई की गुफा है। लेकिन एक दिन नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, नाम गुफा का जो है नरेंद्र मोदी गुफा रख दिया जाता है, टिकट लगा दिया। जो ज्योतिर्लिंग का स्थान है, जो केदार बाबा का स्थान है, उसका व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। श्रद्धा से कोई 1 रुपया चढ़ाए, चाहे 1 लाख चढ़ाए, 1 करोड़ चढ़ाए, चलेगा। लेकिन आप टिकट लगा रहे हैं कृष्णा माई की गुफा को देखने का, और उसमें 1000 रुपया, 1100 रुपया को चंदा है। तो श्रद्धालु अपने पुण्य स्थान का पुण्य पाने के भी वो नहीं है, क्यों टिकट लगाया आपने। तो ये जो सब हो रहा है, इन सारे विषयों का हम विरोध कर रहे हैं, और हम भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल केवल राजनीति और वैमनस्य फैलाने के लिए कर रही है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो नफरत फैला रही है। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं, और कहते हैं कि यहाँ आके भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ आके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई। आप ध्यान यहीं बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से
ये सब कुछ चल रहा है, उसका हम विरोध करो, एक्सपोज करने का ही काम है। इन्होंने एक कानून बना दिया, ये कहते हैं हमने कानून बना दिया, लेकिन 10 तारीख और 19 तारीख के आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। आप बताएं 10 को सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री या 19 तारीख को सच बोल रहे थे? दूसरा, उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, और ट्रस्ट के लोगों ने भी लोगों के बीच में और प्रेस और मीडिया में कह रहे कि हम नाम का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन कल मैंने सारे पत्रकारों के बीच में एक डेमो करके दिखाया है, एक QR कोड जारी हुआ है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से, जिसमें कल हमने सारे पत्रकारों के सामने पैसे डाल के दिखाए हैं। पैसा गया है, दिल्ली गया है, हमने अमरजीत जी के फोन से भी, हमारे राजेश चमोली जी के फोन से भी पैसे डाले, वो सब दिल्ली गए हैं। तो हम इसका विरोध कर, मुख्यमंत्री ने अभी तक कार्रवाई नहीं की, और जो लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। देखिए, यहाँ से लेकर हम केदारनाथ तक जा रहे हैं, अलग अलग है, वो प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। ये पदयात्रा है, जहाँ जहाँ प्रशासन ने पैदल चलने की इजाजत दे दी है, उन एक या आधे दिन का एक मार्ग है, उसमें पैदल की परमिशन नहीं है। उसके अलावा पूरी यात्रा पद यात्रा के रूप में चल रही है। सारे लोग आ रहे हैं, केवल कांग्रेस के लोग नहीं, आम नागरिक भी आ रहा है। मैंने अपील सबसे की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सच मानते हुए और केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच इत्यादि को लेकर इस यात्रा में शामिल हैं। मैं वीडियो भेज रहा जरा। हेलो भगवान की गंगा मैया की, केदारनाथ बाबा की।